हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आउटस्टैंडिंग अक्टूबर सीजन 1 29 डेज चैलेंज फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स के डे नंबर 15 में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपका ऑनलाइन टेस्ट लेने वाले हैं 12th महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 6 के ऊपर, जिसका नाम है इंडेक्स नंबर, निर्देशांक के ऊपर। ये टोटल चैप्टर आपको 8 से लेके 11 मार्क्स तक आपको आ सकता है। ये चैप्टर कंप्लीट करने के लिए सिर्फ आपको 2 दिन लगेंगे। पहले दिन में आप पूरा की पूरी थ्योरी पढ़ लीजिए, दूसरे दिन में जिसने भी इतने इकोनॉमिकल जो सम्स है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज है, उससे लेकर जो भी आपको कैलकुलेशंस है वो कंप्लीट कर लीजिए। और तीसरे दिन में सारा का सारा रिवीजन कर लीजिए। चैप्टर एकदम बेसिक है, सिर्फ आपको इतना समझना चाहिए कि इंडेक्स नंबर, निर्देशांक, इस चीज़ की डेफिनेशन क्या है। जब आप ये समझ जाओगे तो पूरा का पूरा चैप्टर इजी जाएगा। 29 डेज चैलेंज में जो हम डे टू डे के ऊपर प्रॉब्लम, डे टू डे बेसिस पर हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं, तो मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिस स्टूडेंट्स को कुछ भी नहीं आता है उस स्टूडेंट्स को कुछ तो पता चले, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उससे छोड़ के भी और कुछ बहुत सारा होता है, उससे लिए उसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा चैप्टर डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी की पूरी डेफिनेशन क्लियर कर दूंगा कि इंडेक्स नंबर्स होता क्या है, एकदम आसान भाषा में समझा दूंगा, और 2 इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल क्वेश्चंस बताऊंगा, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा। आपको बस इतना काम करना है कि सेल्फ लेवल पर इस चैप्टर में जितने भी छोटे छोटे इकोनॉमिक सम्स है वो प्रैक्टिस कर लेना है। बहुत ईजी है। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो, अकाउंट आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो आप आसानी से उस प्रॉब्लम्स को कर सकते हो। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे जाएंगे। सबसे पहले देखिए, आपके बुक में इंडेक्स नंबर से रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेशन दिया है। सबसे पहले मराठी इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को बताऊंगा, उसके बाद मराठी में इसकी डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, हाँ, तो क्या बोला है देखिए, इंडेक्स नंबर्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूज स्टैटिस्टिकल टूल्स इन इकोनॉमिक्स। अ इंडेक्स नंबर इज अ डिवाइस टू मेजर चेंज इन इकॉनॉमिक व्हेरिएबल। निर्देशांक हे अर्थशास्त्रातील सर्वाधिक वापरले जाणारे अर्थशास्त्रीय साधन आहे। निर्देशांक म्हणजे एका ठराविक कालावधीत, यह सबसे इम्पॉर्टंट वर्ड है, ड्युरेशन, एक ठराविक कालावधीत चलांमधील बदल किंवा चलाच्या समुदायातील बदल मोजण्याचे साधन होय। अब होता क्या है, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जो फोरकास्ट करते हैं कि हमने लास्ट 6 महीने में कितना सेल किया, और उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके आने वाले 6 महीने में हम कितना बेच सकते हैं, इसका फोरकास्ट कर सकते हैं। इसको ही इंडेक्स नंबर्स कहते हैं। अब सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी है जो पिछले 9 महीने से बिजनेस कर रही है, तो टोटल साल में 4 क्वार्टर्स रहते हैं, करेक्ट, 3-3 महीने के क्वार्टर्स। तो कंपनी क्या करेगी, पहले 3 महीने का क्वार्टर्स का सेल चेक करेगी, उसके बाद दूसरे 3 महीने का चेक करेगी, उसके बाद तीसरे 3 महीने का चेक करेगी, और कंपेयर करते रहेगी कि पहले 3 महीने में हमने, पहले क्वार्टर में हमने 70,000 का बिजनेस किया था, दूसरे क्वार्टर में हमने 80,000 का बिजनेस किया था, और तीसरे क्वार्टर में हमने 90,000 का बिजनेस किया था। तो कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर में उन्होंने 70,000 का बिजनेस किया था, और सेकेंड क्वार्टर में 80,000 का बिजनेस किया था। तो वो क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, पहले 3 महीने हमने 70 का बेचा, दूसरे 3 महीने में हमने 80 का बेचा, दोनों में का डिफरेंस कितना आता है, 10,000। तो उस 10,000 को क्या बोलते हैं, निर्देशांक, इंडेक्स नंबर। अब ये इंडेक्स नंबर डिफरेंट कैटेगरीज के होते हैं, जैसे कि सेल्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, परचेस के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, लॉस के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, और बहुत सारे ऐसे इंडेक्स नंबर होते हैं, प्रोडक्शन के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, या कुछ लोग या कुछ दुकानदार ऐसे भी होते हैं जो अपने इंडेक्स नंबर के साथ साथ, अपने स्टैटिस्टिकल डाटा के साथ साथ कॉम्पिटिटर जो होता है उसके भी डाटा कैलकुलेट करते हैं, और दोनों में कंपेयर करते हैं कि किसके एनालिटिक्स सबसे अच्छा होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप हम सीखते जाएंगे। इंडेक्स नंबर के आपके बुक में 4 टाइप्स दिए। सबसे फर्स्ट कौन सा दिया है उन्होंने, प्राइस इंडेक्स, कीमत निर्देशांक। सेकंड दिया है क्वांटिटी इंडेक्स, संख्यात्मक निर्देशांक, एंड थर्ड दिया है वैल्यू इंडेक्स, मूल्य निर्देशांक, और लास्ट दिया है स्पेशल पर्पस इंडेक्स, विशिष्ट हेतु निर्देशांक। स्पेशल पर्पस में बहुत सारे ऐसे इंडेक्स आते हैं। सबसे पहले मैं मेरे जितने भी ऑनलाइन आप बॉयज़ देख रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी उनको, और जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनको आसान भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, बहुत आसान है। एक बार अगर आप इंडेक्स नंबर सीख जाओगे तो आप भी आपके स्टडीज से रिलेटेड, आपके मार्क्स से रिलेटेड इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर सकते हो। एक जस्ट गिव मी 1 सेकंड। तो एक काम कर, ते माझ्या माझं बॅकग्राऊंडला माझं पबजी चालू कर। हां, आणि पबजी चालू केल्यानंतर, हां चालू कर, अपडेट झालेला आहे, लाईट आहे, पबजी लाईट आहे, चालू कर। आणि पबजी चालू केल्यानंतर कडेला DA2 अकॅडमीमध्ये एक त्याला क्लिक कर, तिथे एक लाईन येते, त्याच्यावर स्टॅटिस्टिक्स म्हणायचा एक शब्द आहे, त्याला क्लिक कर। हां,
क्लिक कर, स्टॅटिस्टिक्स म्हणायचा शब्द आहे. हां बॅकग्राऊंड चालू, काय प्रॉब्लेम आहे प्लीज मुलं इथं. बॅकग्राउंड स्क्रीनला स्टार्ट कर. स्टॅटिस्टिक्स म्हणायचा शब्द है. जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मुझे 1 मिनट दीजिए. स्टैटिस्टिक्स हाँ चालू केलास, दिसायला स्क्रीनवर चेक कर. ओके, आई होप आपको अभी दिख रहा होगा मेरे पीछे. ठीक है, हाँ तो उसमें देखिए जो पबजी का स्टैटिस्टिक्स होता है, बहुत सारे लड़कियाँ नहीं लड़के खेलते होंगे. तो उसमें देखिए मैच का एक दिया है, प्लेड का दिया है, विन्स का दिया है, टॉप 10 का दिया है, किल्स का केडी दिया है, रेशो दिया है. मतलब कितने मैच मैंने खेले, कितने मैच जीत गए, कितने मैचेस में टॉप 10 में था, कितने किल्स किए वगैरह, और केडी रेशो कितना था. तो हर एक सीज़न का है पबजी के. जो मैंने लास्ट 6, 7 और 8 ऐसे कुछ तो सीजन्स मैंने खेले. करंट सीजन तो खेलना बंद कर दिया है, वीडियो के चक्कर में टाइम नहीं मिल रहा है. तो वहाँ पे अगर देखोगे तो हर एक सीज़न में अमाउंट डिफरेंट आ रही है. 6 नंबर सीज़न में एक है, 7 नंबर सीज़न में एक अमाउंट है, 8 नंबर सीज़न में एक अमाउंट है. तो हर एक सीज़न की अगर मैं अमाउंट कैलकुलेट करूंगा, तो अगर मैंने सपोज मान के चलते हैं कि सीज़न 5 में मैंने 430 स्किल किए और सीज़न 6 में मैंने 500 स्किल किए, करेक्ट. तो कंपेयर टू सीज़न 4 70 किल्स मैंने ज़्यादा किए थे, करेक्ट. तो मेरे सीज़न 5 का इंडेक्स नंबर कितना है, 70 है. बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आपको पीछे दिख रहा होगा, आप देख सकते हो. ठीक है, हाँ तो बस इतना ही इंडेक्स नंबर में, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है. आप जो परफॉर्मेंस लास्ट ईयर में दे रहे थे उसका कंपैरिजन आप करंट ईयर में करोगे, और उस कंपैरिजन से रिलेटेड जो भी आपको रिजल्ट्स आएंगे उसे इंडेक्स नंबर कहते हैं. और उस इंडेक्स नंबर के विद द हेल्प ऑफ दैट नंबर्स आप आने वाले समय में कैसे आपका बिजनेस का परफॉर्मेंस होगा, इससे रिलेटेड फोरकास्ट कर सकते हो. स्टूडेंट कौन से इंडेक्स नंबर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको अकाउंट के एग्जाम में लास्ट जो एग्जाम अपनी दी थी, सपोज उसमें आपको मिले 60 मार्क्स, तो इस एग्जाम में आपको कितने मार्क्स मिले, सपोज 70 मार्क्स मिले. तो आप क्या करते हो, लास्ट एग्जाम और करंट एग्जाम के कंपेयर करते हो, तो कितने मार्क्स आपका इंडेक्स नंबर है, 10 मार्क्स आपके इंडेक्स नंबर है. बस इतना ही, इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है. ठीक है, हाँ तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं. कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, 2 थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स, इंडेक्स नंबरचे प्रकार, निर्देशकाचे प्रकार. और सेकंड सबसे इम्पॉर्टंट है सिग्निफिकन्स ऑफ इंडेक्स नंबर, निर्देशांकाचे अर्थशास्त्रातील महत्व. अब निर्देशांक इंडेक्स नंबर के इकोनॉमिक्स में कौन से इंपॉर्टेंस है, बहुत ईजी है. किस चीज़ के लिए काम आ सकता है, योग्य धोरण ठरविणे, फॉर्मिंग सुटेबल पॉलिसीज, आगे जो हमको जो हमारे स्ट्रैटेजी है वो सेटअप करने के लिए इंडेक्स नंबर काम आ सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट दिया स्टडी ट्रेंड एंड टेंडेंसीज, कल आणि प्रवृत्ति. अब होता क्या है कि समटाइम्स कोई भी अचानक मार्केट में चीज़ आती है और फेमस होने लगती है. तो जब कोरोना स्टार्ट हुआ था, तब जितने भी क्लोथ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर हैं, उन्होंने क्या किया था, अपना प्रोडक्शन, बाकी प्रोडक्शन स्टॉप करके टीवी के न्यूज़ के ऊपर को देखना स्टार्ट किया था कि अब जो आने वाले सिचुएशन में 5-6 महीने बिजनेस हम पहले जैसे नॉर्मल लेवल पर नहीं कर सकते, हमें अब नॉर्मल लेवल पे बिजनेस करना पड़ेगा. तो कौन से चीज़ों को हम पे फोकस करना है. तो उन्होंने क्या किया था कि टीवी पर कोरोना से बचने के लिए सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, मास्क इस्तेमाल कीजिए, हाथ हैंड वॉश से स्वच्छ धोइए, साफ धोइए. तो उन्होंने क्या किया था, टेंडेंसी और ट्रेंड्स देखा था कि लोगों की मानसिकता क्या है, प्रवृत्ति क्या है और ट्रेंड किस तरफ जा रहा है. तो उन्होंने क्या किया था, जो भी क्लोथ से रिलेटेड मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने बाकी काम बंद कर दिया और अपनी पूरी टास्क फोर्स लगा दी मास प्रिपरेशन करने में. तो ठीक है, हाँ नेक्स्ट आ सकता है फोरकास्ट अबाउट फ्यूचर इकोनॉमिक्स एक्टिविटी. लास्ट अगर 6 महीने में हमको 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, हमारे इंडेक्स नंबर बता है कि 70,000 का प्रॉफिट हुआ है, और उससे पिछले लास्ट महीने हमको 35,000 का प्रॉफिट हुआ है. तो हमको आने वाले 6 महीने में हमको उस इंडेक्स नंबर के सहारे जो भी हमने किया था, जो भी हमने पॉलिसीज़ वगैरह बिजनेस में लगाई थी, जिसकी वजह से हमारा लास्ट 6 महीने में प्रॉफिट डबल हुआ है, वो इंडेक्स नंबर का इस्तेमाल करके हम आने वाले 6 महीने में वो 70,000 का प्रॉफिट 1,40,000 कर सकते हैं क्या, इससे रिलेटेड वो इम्पोर्टेंट आ सकता है. नेक्स्ट दिया है मेजरमेंट ऑफ इन्फ्लेशन, चलनवाढीचे परिणाम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बाद दिया है यूजफुल टू प्रेजेंट फाइनेंशियल डाटा इन रियल टर्म्स, आर्थिक माहिती वास्तव स्वरूपात सादर करणे. जैसे कि आप देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑफिशियल मीटिंग्स वगैरह होते हैं जहाँ पे एक यू टाइप टेबल होता है, जहाँ पे सारे बॉस वगैरह बैठे रहते हैं, और उसमें से कोई टीम लीडर होता है, और उस टीम लीडर को वहाँ पे एक स्क्रीन दिया जाता है, और वहाँ पे वो एनालिटिक्स करता है, डायग्राम निकालता है, कॉलम्स निकालता है.
और उस कॉलम में सारे के सारे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, उनके कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस होता है कि लास्ट 6 महीने में इतने कितना कमाई किया, कितना लॉस किया, उनके किस ब्रांच ने कितना प्रॉफिट किया, क्या नहीं। ये सब एक प्रेजेंटेशन के लिए इंडेक्स नंबर्स बहुत काम में आते हैं। बस इससे रिलेटेड इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। थियोरेटिकल नॉलेज मुझे जितना आता है मैंने आपको बता दिया। आपको बस इतना काम करना है कि 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने। कौन से 2 क्वेश्चंस? टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर, निर्देशांकांचे प्रकार, और सेकंड है सिग्निफिकन्स ऑफ इंडेक्स नंबर, निर्देशकांचे अर्थशास्त्रातील महत्व। ये 2 क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड मैं आपको 7 क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको बस इतना काम करना है कि जितने भी इकोनॉमिकल सम्स है इस चैप्टर में छोटे छोटे वो ऑन लेवल पर प्रैक्टिस कर लेना है। चैंपियनशिप 29 डेज का चैलेंज होने के बाद हो सके तो मैं उसके रिलेटेड एक वीडियो सेपरेटली डाल दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अभी बताना चाहूँगा तो बहुत टाइम लगेगा और पिछले 2 दिन से डिसोल्यूशन के ऊपर वीडियो नहीं आ रही है, तो आज मुझे अपलोड करना है, ठीक है। हाँ, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। सो आपको बस इतना काम करना है कि वीडियो का कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देना है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट। हाँ, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स बैक स्क्रीन पे देखिए और मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं पूछूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, किंमत निर्देशांक भाववाढ कोरिलेशन, ठीक है। किंमत निर्देशांक भाववाढ ... शेती उत्पादक, सहसंबंध ओळखा। किंमत निर्देशांक भाववाढ ... शेती उत्पादक, क्या हो सकता है इसका आंसर? अच्छे से ढूंढिए क्या हो सकता है इसका आंसर, सोचिए जरा सा, माइंड पे प्रेशर डालिए, बहुत ईजी है। किंमत निर्देशांक भाववाढ ... शेती उत्पादक। ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर दे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है लास्ट पेयर्स इंडेक्स, लास्ट पेयर निर्देशांक ... पाश निर्देशांक चालू वर्षाचा परिणाम। लास्ट पेयर्स निर्देशांक ... पाश निर्देशांक चालू वर्षाचा परिणाम। लास्ट पेयर्स निर्देशांक ... पाश निर्देशांक चालू वर्षाचा परिणाम। लास्ट पेयर्स इंडेक्स ... पाश इंडेक्स करंट ईयर क्वांटिटीज। थैंक यू सो मच। अगर आपने लास्ट 15 डेज से 15-16 डेज से ऑनलाइन हो, रोज़ रात आंसर दे रहे हो, तो थैंक यू सो मच। आप सारे स्टूडेंट्स की वजह से ही ये चैम्पियनशिप, ये सीज़न आगे बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच। 50 रहने दो, 60 जितने भी रहने दो, बस सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट आ रही है कि व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो गया है तो मैं ऐड नहीं कर सकता, बस आपको इतना काम करना है। ऊपर आई बटन पर टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहाँ पे जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए। जो नोट्स व्हाट्सएप पे मिलेंगे वही नोट्स टेलीग्राम में मिलेंगे, ठीक है। उल्टा आपका नंबर सेफ रहेगा टेलीग्राम ग्रुप में, जो व्हाट्सएप पे नहीं रहता है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ... एक चल संयुक्त निर्देशांक चलांचा घटक. ... एक चल संयुक्त निर्देशांक चलांचा गट. ... सिंगल वेरिएबल कंपोजिट इंडेक्स ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स. ... सिंगल वेरिएबल कंपोजिट इंडेक्स ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। क्या हो सकता है इसका आंसर? बहुत इजी है, थोड़ा अगर आपने दिमाग लगाया तो इसका आंसर आ सकता है। और इस चैप्टर को 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना है, 1 दिन थ्योरी में, 1 दिन क्वेश्चन में और 1 दिन रिवीजन करने के लिए, करेक्ट। इससे ज़्यादा नहीं देना है, बहुत इजी चैप्टर है। एग्जाम में टोटल 11 मार्क्स के लिए आएगा, तो 5 मार्क्स के लिए जो मैंने 2 क्वेश्चंस बताए तो उस दोनों में से एक आएगा, और 2 मार्क्स के लिए वो एक कौन सा, तो एक सम आएगा 2-3 मार्क्स के लिए, और एक ऑब्जेक्टिव आएगा। इससे ज़्यादा इस चैप्टर से कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, अब मैं आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ फॉर्मूलाज दिखाऊंगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूला देखने के बाद आपको बताना है कि वो किस चीज़ का फॉर्मूला है। प्राइस इंडेक्स का है, व्हॅल्यू इंडेक्स का आहे, क्वांटिटी इंडेक्स का आहे, या पाचशे इंडेक्स का आहे, ठीक आहे। मी तुम्हाला काही फळ्यावर सूत्र वगैरे दाखवणार आहे, ते सूत्र पाहून तुम्हाला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगायचं आहे की हे सूत्र कशाचं आहे, किंमत निर्देशांकाचं आहे, मूल्य निर्देशांकाचं आहे, संख्यात्मक निर्देशांकाचं आहे का पाचशे निर्देशांकाचं आहे, ठीक है। बस इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर्मूला हियर इट इज,
ये फॉर्मूला देख के बताइए किस चीज़ का फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? प्राइस इंडेक्स का है, वैल्यू इंडेक्स का है, क्वांटिटी इंडेक्स का है, पाचशे इंडेक्स का आहे? कोणता असेल विचार करा मराठी मीडियमचे स्टुडंट्स. किंमत निर्देशांकांचा आहे, मूल्य निर्देशांकाचा आहे, संख्यात्मक आहे, तर पाचशे का आहे, कोणता आहे? थोड़ा फोकस कीजिए, ऑटोमेटिकली आप इसका आंसर दे सकते हो. थोड़ा सा फोकस चाहिए, बस सिर्फ थोड़ा सा. करेक्ट. हाँ, नेक्स्ट. ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं. अब इस फॉर्मूला का देखकर बताइए कौन सी चीज का फॉर्मूला है. प्राइस इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, पास इंडेक्स. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक है. अगर आपने फर्स्ट टाइम ये वीडियो देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए कौन से वीडियोस अपलोडेड है क्या नहीं, एक बार चेकआउट कर लीजिए. अगर आप चैनल पर नए आए हो तो पिछले 5 से 1 महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, एक बार चेक कीजिए. पहले 9 दिन में हमने ऑलमोस्ट उसी का सिलेबस कवर कर लिया था. अब इकोनॉमिक्स का भी 60% ख़त्म हो गया है आज के साथ साथ. उसके बाद अकाउंट्स आने वाला है. अकाउंट्स का तो हम बहुत धमाकेदार ओपनिंग करेंगे. फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक कम से कम पूरे 10 दिन में मैं आपको 700 to 800 MCQs पूछूंगा. हाँ, हर एक चैप्टर के ऑलमोस्ट 50 to 60. मैं एक बार आपको बोला था कि मैं 100 क्वेश्चंस पूछूंगा. करेक्ट. तो एक ना एक दिन आपको 100 क्वेश्चंस पूछूंगा ही पूछूंगा. ठीक है. सो रेडी रहिए उस दिन के लिए. चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला देख के बताइए कि कौन सा फॉर्मूला है. सोचिए थोड़ा सा, इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज. ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स में भी आपको आ सकता है. तो इसे लाइटली मत लीजिए, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिए इसके ऊपर. और ये चैप्टर पिछले साल नहीं था, इस साल एग्जाम के लिए बोर्ड में आया है. सो इम्पोर्टेंट है. 2 साल पहले अगर CBSE बोर्ड के हो, अगर आप फॉलो करते हो, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट CBSE बोर्ड के हैं, चांसेस कम है, लेकिन अगर आपको पता है आपका भाई बहन है CBSE बोर्ड को है, तो ये चैप्टर CBSE बोर्ड को 11th स्टैंडर्ड को है, वहाँ पे ऑलरेडी चालू है CBSE वालों का ये चैप्टर. और ये CA फाउंडेशन में जो भी स्टूडेंट्स CA फाउंडेशन में जाने वाले हैं उन स्टूडेंट्स को बिजनेस मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स को है. तो उस सब्जेक्ट में टोटल 100 मार्क्स MCQ में है. करेक्ट. तो उस 100 मार्क्स में 40 मार्क्स होते हैं बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए, 20 मार्क्स होते हैं लॉजिकल रीजनिंग के लिए और 40 मार्क्स होते हैं स्टैटिस्टिक्स के लिए. करेक्ट. तो उस 100 में से चैप्टर सब्जेक्ट एक ही है, उसमें 3 अलग अलग डिवाइडेशन किया है, बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स. तो जो स्टैटिस्टिक्स का 40 मार्क्स का पार्ट है, तो उस 40 मार्क्स में ये चैप्टर है इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज. तो जो चैप्टर आप अभी 12th इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हो ये आपको CA फाउंडेशन में भी आएगा. CA फाउंडेशन में भी है, CS फाउंडेशन में भी है और CMA फाउंडेशन में भी ये चैप्टर आएगा. 40 में से कम 4 से 5 मार्क के लिए ये चैप्टर आ सकता है. ओके. नेक्स्ट. अब ये बताइए ये कौन सी चीज़ का फॉर्मूला है. फास्ट कमेंट कीजिए, फास्ट. ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट दे दिया है. चार फॉर्मूलाज आपको पूछा था, चारों के आंसर सारे स्टूडेंट्स ने एकदम करेक्ट दे दिए. सो दैट्स इट. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. 11:30 बज चुके हैं. पढ़ाई करो, वीडियो एंड करने के बाद पढ़ाई करो जितनी हो सके. टाइम लेवल को थोड़ा पुश करो, अपने आप की लिमिट पुश करो. 11, 1, 2 बजे तक पढ़ाई करो. जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा पढ़ाई करो, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस तो बंद है. तो जितनी पढ़ाई आप ऑनलाइन कर रहे हो, किसी एक चैनल को स्ट्रिक्ट रहो, उस चैनल को छोड़ो मत. मेरे चैनल पे किसी भी चैनल पे जो बोल रहा है वही करो, क्योंकि एक चैनल पे जाओगे उधर का सर कुछ अलग बोलेगा, वो चैनल पे जाओगे उधर का सर कुछ अलग बोलेगा, मेरे चैनल पे आओगे मैं क्या बोलूँगा जो मेरे चैनल पे पिछले 5-6 महीने से स्टूडेंट्स
कंटिन्यूसली मेरे को कमेंट्स कर रहे थे, कंटिन्यूसली मेरे सारे वीडियोस देख रहे थे, उनको पता है हमारी स्टडीज़ एकदम अच्छी तरीके से जा रही है। हम थ्योरेटिकल पार्ट भी कर रहे हैं और अकाउंट का पार्ट्स भी कर रहे हैं। तो जिसका भी वीडियोस देखो उस चैनल को स्ट्रिक्ट रहो, क्योंकि कोई भी टीचर अपने अपने सारे स्टूडेंट्स को पता है कि उसने लास्ट मंथ में कौन सी वीडियो अपलोड कर दी, इस मंथ में कौन से करने वाला है और आने वाले मंथ में कौन से करने वाला है। ये आप एक चैप्टर इस चैनल के ऊपर करोगे, एक चैप्टर उस चैनल के ऊपर करोगे, उधर का कुछ भी नहीं आएगा, इधर का भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, कहाँ पर भी रहो पर एक ही जगह पर रहो, फिक्स रहो, इधर उधर मत उसमें क्या बोलते हो, हमारे जो कैपिटल अकाउंट के 2 मेथड है, फ्लक्चुएटिंग मत रहो, फिक्स रहो। ठीक है, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, 11 बज चुके हैं, सो गुड नाइट। अच्छे वीडियो बस इतना ही। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में सारे के सारे आंसर्स कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल रात 11 बजे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय उत्पन्न इस चैप्टर के साथ साथ। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। तब तक के लिए देखते रहे हमारे यूट्यूब चैनल D2 Academy। स्टे कनेक्टेड।